हाय एवरीवन। देखो बात करेंगे नेट 2022 के लास्ट के 30 से 35 दिन बचे हैं ना। अब आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ना इस समय खुद को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी है ना। तो खुद को मोटिवेट रखिए, सेल्फ मोटिवेट रखिए, है ना। पढ़ते जाइए। ये बातें सोचने से कि क्या होगा, कैसे होगा, डर लग रहा है, इन सब बातों से दूर रहकर आप काम पे ध्यान दीजिए, है ना। तो बेटर रिजल्ट पाएंगे आप, है ना। तो देखो यहाँ अपन ने एक लिस्ट बनाई है ना, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करते जाना है साथ के साथ, है ना। लास्ट एक महीने में क्या करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में लिस्ट बनाए है ना, लिस्ट वाइज आपको करते जाना है ना। तो देखो मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें, फिर थर्मोडाइनमिक्स, फिर देखो सॉल्यूशन, फिर सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल, सरफेस केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, रियल गैस, ठीक है ना। तो एक लिस्ट वाइज करते जाना, एक चैप्टर करते जाना। आप कहाँ से करना है, जैसे आपको कोई भी टीचर ने, आपके पास जो भी टीचर्स के नोट्स है ना, वो टीचर नोट्स को अच्छे से पढ़िए। उसमें जो क्वेश्चन करवाया टीचर ने, क्योंकि वो जो क्वेश्चन करवाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट बताते हैं ना। तो वो क्वेश्चन एक तो अच्छे से आने चाहिए, है ना। अब आपने ये एक एक चैप्टर पढ़ते जाना है, साथ में क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है अलग से ना। वो कॉपी क्या है, फॉर्मूला कॉपी बनानी है। तो जैसे चैप्टर पढ़ो ना, टॉपिक पढ़ते जाओ, उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज के साथ वो फॉर्मूला लिख लेना है, ताकि ये फॉर्मूला बुक आपका कब काम आएगी, जब 5 से 6 दिन बचेंगे ना। तो फिर आप है ना पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, तो आपका क्या चैप्टर कवर हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आपको ये काम करना है, एक तो केमिकल ये चैप्टर के पढ़ के साथ फॉर्मूला कॉपी जरूर बनानी है, फॉर्मूला लिख लेना उसी टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अब आपने फिजिकल में अब ये और इसी लिस्ट से साथ करना है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्टार्टिंग के 6 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग फिजिकल ये कवर कर देते क्वेश्चन, है ना। बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये क्या बड़ा चैप्टर है और यहाँ इसमें बहुत सारे डरते हैं। तो आप देखो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आपको एक तो पीएच तो निकालना नहीं चाहिए, तो इसका बेसिक है। इसके साथ अगर आप है ना इसको छोड़ने, बहुत सारे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ने की सोच रहे हो ना, तो छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। आप यहाँ से 150, 160, 170, 180 नंबर तक आराम से ला सकते हो कोई, है ना। तो ये इसमें केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। आयनिक की बात करूँ, अगर बिल्कुल ही छोड़ने का मन कर रहा है तो आपको एक तो पेज तो निकालना आनी चाहिए, तो बेसिक है। इसके साथ है ना आप सोलिबिलिटी अच्छे से कर ले। सोलिबिलिटी 50% इस चांस इसमें से क्वेश्चन आने का रहता है। सोलिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलिबिलिटी तो आपको करना ही है। एक बफर सॉल्यूशन है, तो ऐसे 2-3 से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करनी है ना। तो और देखो आपने फिजिकल में अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो ना, तो आपको ये काम करना है कि सोल्ड एग्जाम्पल है ना, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल वो करना है। फॉर्मूला है आपके पास, वो तैयार हो जाएंगे, तो वो लास्ट में काम आएंगे। और देखो अब आप क्वेश्चन जहाँ से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उनको आपने है ना रिवाइज कर सकते हो, मतलब रिवीजन के तौर पे फिर से जो क्वेश्चन किया उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना, नीट के जो पीवाई की क्वेश्चन है ना 10 ईयर के, वो ज़रूर लगाए। ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए अभी, क्योंकि तो टाइम कम है। और अभी जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब नीट लेवल के ऐसे क्वेश्चन आए, तो वो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। आपको प्रैक्टिस बनेगी, है ना। आपको पता लगेगा क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें है ना। तो आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए, है ना। बहुत ही मायने रखता है आपकी प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज़्यादा सुधार देगा आप ना। और एक आप क्वेश्चन का ट्रेंड पता लग जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें, टाइम कवरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो 10 ईयर्स की पेपर ज़रूर लगाएं, आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। तो फिजिकल में तो आपको ये करना है, इसी लिस्ट के साथ करते जाना है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आपने, तो एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल कर लें, फॉर्मूला आपके पास रहेंगे, पीवाई के क्वेश्चन 10 ईयर के लगाने हैं। फिजिकल में आपको करना है बिल्कुल। और जो फिजिकल में ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। देखो पहले बड़े बड़े क्वेश्चन आते तब तो 2 या 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो डरने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट तक अपन को मेहनत करनी है, लास्ट तक अपना हथियार नहीं फेंकना है, नेट के लास्ट दिन तक, है ना। बिल्कुल पढ़ते रहिए, अच्छा होगा सब। इसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना रिएक्शंस में मैंने लिखे ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद ईएसआर रिएक्शन, एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद है ना ये मैंने लिखे ना बायोमोलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये देखो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, तो उनको रिवाइज कीजिए।
नहीं भी पढ़ पाए हो ना, आपने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं अभी तक है ना, तो आप फिर जो पढ़ा है ना वो उसी को रिवाइज करते रहिए ना। बार बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिवीजन मांगते हैं, उनको रिवाइज करते रहिए। मेनली ये अच्छे से कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और बिल्कुल ईजी इसमें है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है ना ये एनसीईआरटी से आपको, ये तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो अभी एनसीईआरटी से करने हैं। बायोमोलिकुलर पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखो बिल्कुल बायोलॉजी जैसे चैप्टर है, लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट टिक लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके टाइम बचाएंगे। तो ये आपको एनसीईआरटी से ज़रूर करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से रहती है। मतलब ये जो लिखे ना, ये 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें ना। एक IPSC से आता है, वो इजीली हो जाता है आइसोमेरिज्म से, और एक ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, वो आप कर ही सकते हैं ना, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है ना, एरोमेटिक्स है। तो इस तरह ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 13 से 14 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन टफ आता है, वो भी अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना हो जाएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन तो आप है ना, तो ऑर्गेनिक से बहुत सारे डरते हैं, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है ना। ये चीज़ें पढ़िए आराम से, ये 5-6 क्वेश्चन तो ये दे जाते हैं, तो ये अच्छे से कीजिए। ये एनसीईआरटी से ही करना है, अभी भी नहीं किया हो तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना है लाइन टू लाइन, ठीक है ना। अब एक बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो SPDF ब्लॉक है अलग, लेकिन अपने एक साथ लिखा, तो SPDF ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप पता है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तीनों इनऑर्गेनिक कवर कर देते हैं। हर एक पार्ट से 14-16 क्वेश्चन आने के, इसमें 14 आ जाते हैं, 16 तो ध्यान रखना है। उसके बाद मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, मैं फिर बोल रहा हूँ है ना, ये पढ़ने आपको सारे हैं। मतलब केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, भले जैसे थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, लेकिन इसके और केमिस्ट्री में एक सारे चैप्टर में से भले थोड़ा ही पढ़ के जाना है लास्ट में, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, ये पढ़ता जाना है। और SPDF केमिकल बॉन्डिंग, और इनके अभी तक उनमें करना क्या है, आपने जो नोट्स पढ़ा है ना एनसीईआरटी से, इनकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज से पता लग जाता है, लेकिन नहीं पढ़ा हो ना तो इस टीचर नोट्स में भी इस काम हो जाता है ना। तो आप टीचर जहाँ से आपने पढ़ा ना वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, रिवाइज कीजिए इनको बार बार। इसमें भी वही कॉपी बना लीजिए, इसमें ऑर्गेनिक में रिएजेंट वगैरह लिख लेना, हाँ ये रिएजेंट ये रिएक्शन देता है, आपके लास्ट में काम आएगी, ठीक है ना। इसमें वही काम करना है, एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है ना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को लगाना है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, है ना, टाइम मैनेजमेंट सब चीज़ें होगी। और एक टेस्ट पेपर लगाओ ना, आप हमेशा ध्यान रखना 2 से 5 लगाना, है ना, उस समय आपकी एक ये रहेगी, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आदत बन जाएगी, है ना। एक टेस्ट पेपर उठाइए या फिर प्रीवियस का जो नेट का, आप 2 से 5 लीजिए और वो कर लीजिए, है ना, बहुत मायने ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये वही एनसीईआरटी की कवर करनी है एग्जाम्पल के साथ, और बाकी इसमें रिवीजन ज़्यादा करना है। रिवीजन मतलब जितना हो सकता है ना, आपने जो पढ़ी ना अभी तक उसी उन चीज़ों को रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चुनौती यही अपने आप की भी है, तो देखो डर पढ़ते रहिए, डरना नहीं है बिल्कुल भी, लास्ट तक जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी हर एक मिनट कीमती है आपके लिए, ये सोचते में टाइम वेस्ट मत करना क्या होगा डर लग रहा है ये वो सब, है ना। तो पढ़ते जाइए, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।